हेलो। हाँ देखो, ये न्यूमेरिकल दिया था लास्ट, ये आपने कर लिया है ना। मैं बस थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ कि कैसे किया होगा। पहले आपने v निकाल लिया होगा ना, v है ना। कैसे निकाला होगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस, इससे v निकाला होगा ना आपने। कैसे निकाला v बताइए, ये आंसर आएगा इसका, है ना। यहाँ से v निकाला होगा, C1 कितना है? 600 पिको फैरेड। V1 कितना है? 200। C2 कितना था? 600 पिको फैरेड। और V2 कितना था? 0। क्योंकि हमने क्या किया है, पहले एक चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया है एक अनचार्ज कैपेसिटर। एक चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया है कैसा कैपेसिटर? अनचार्ज। इस पे चार्ज 0 है। धीरे धीरे चार्ज आना इस पे स्टार्ट होगा, है ना। तो Q2 0 तो V2 भी 0। सही है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। और नीचे क्या आएगा बताइए? 600 प्लस 600, और दोनों का 10 की पावर -12 बाहर लिख लेता हूँ कॉमन लेके। तो V कितना आ जाएगा बताओ? ये तो 0 हो गया पूरा। ये कितना आएगा? 2 6 12, 0 0 0 0, 10 की पावर -12 अपॉन में क्या आएगा बताइए? 1200, 10 की पावर माइनस के, से कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, इससे ये कैंसल। कितना का बचा? 100, है ना। तो जो आपका V है वो 100 आ गया होगा। अब इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने पूछा था एनर्जी में लॉस कितना आएगा, जब चार्ज इधर से इधर जाएगा तो कितना एनर्जी लॉस होगा। तो हमने पहले इनिशियल एनर्जी निकालनी है U1। क्या निकालनी है? इनिशियल एनर्जी U1। खाली एक कैपेसिटर ही तो था इनिशियली, एक ही तो था। तो इसकी एनर्जी निकालो पहले। क्या फॉर्मूला लगेगा? U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे U2। U2 मतलब जब आपने कनेक्ट कर दिया, आफ्टर कनेक्शन की जो एनर्जी होगी उसमें ये दोनों कैपेसिटर आएंगे C1 प्लस C2। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा फिर वहां पे? कॉमन वाला, क्योंकि बाद में तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? V। तो आपने पहले U1 निकालना है। देखो ऐसे ही किया है। सबसे पहले U1 निकलेगा। U1 का फॉर्मूला लगेगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ये है बिफोर कनेक्शन, बिफोर एनर्जी निकाल रहे हैं पहले, जब हमने उसको नहीं लगाया था। तो ये एनर्जी क्या होगी? U1 बराबर 1/2, C1 कितना है? 600, V1 कितना था? V1 200, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सॉल्व करो। ये 300 आया। ये 300 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूं? वो 4 आएगा, 4 जीरो आएंगे, तो मैंने 4 इंटू 10 की पावर 4 लिख दिया। क्या बताओ? 4 3 जा 12, 10 की पावर माइनस का 8, 2 जीरो से 2 पावर और खत्म कर दो, तो 12 इंटू 10 की पावर -6। ये एनर्जी है U1 पहले वाली, जब आपने कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किया। तो C1 V1 स्क्वायर से मैंने ये U1 निकाल दिया। अब जब आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? आफ्टर, जब कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? तो इस पे भी क्या आ गया बताइए? कुछ चार्ज, और दोनों का पोटेंशियल इसका और इसका दोनों का क्या बन चुका है? V। और V की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सही है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U2 वो कैसे निकलेगी? U2 बताओ। 1/2, कैपेसिटी इसकी कितनी है? C1। इसकी कितनी है? C2। और V स्क्वायर बाहर आ गया। इसका भी लिखोगे 1/2 C1 V स्क्वायर, इसका भी लिखोगे 1/2 C2 V स्क्वायर। V क्या हो जाएगा दोनों में? कॉमन। देखो इसको ऐसे लिखोगे ना, मैंने एक स्टेप आगे का लिख दिया। इसकी लिखोगे पहले क्या आएगी? 1/2 C1 V स्क्वायर। इसकी लिखोगे क्या आएगी? 1/2 C2 V स्क्वायर आएगा। अरे आफ्टर में तो दोनों की एनर्जी लिखनी पड़ेगी ना टोटल। अब दोनों में से क्या कॉमन है? 1/2 C1 प्लस C2, और बाहर क्या आ गया? अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख के U2 निकालो, और फिर दोनों को माइनस कर देना। कितना आएगा देखो? U2 बराबर 1/2, C1 भी 600 है, C2 भी 600 है, टोटल 1200 हो गया। 1200 इंटू 10 की पावर -12। P की वैल्यू कॉमन पोटेंशियल कितना है देखो? तो इसलिए निकाला था का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4, है ना। तो U2 बराबर कितना आएगा? ये कितनी बार गया इससे? 600 बार। 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको। 4 जीरो आएंगे,
4 जीरो को 10 की पावर 4 लिख दिया। 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। 2 जीरो से 2 पावर गई तो कितना बचा? 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। ये U2 है। सही है। तो कितना लॉस आया? देखो पहले एनर्जी 12 थी, 12 माइक्रो जूल, बाद में कितनी हो गई? 6 माइक्रो जूल। तो कितना लॉस आया? 6 का ही तो लॉस आया। तो हमारा जो डेल्टा यू निकलेगा, लॉस जो निकलेगा वो कितना आएगा? U1 माइनस 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। घटा दो, 12 में से 6 गया, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये आंसर है इसका। सही है। ऐसे किया है आपने? ऐसे नहीं किया तो फिर कैसे किया है बताओ? होगा तो ऐसे ही है। कैसे? दिखाओ। देखो इसका एक और मेथड है करने का, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। हालांकि याद नहीं होता है ज्यादातर बच्चों को, है ना। सेकंड मेथड क्या है? अगर आपको लॉस ऑफ एनर्जी का जो हमने डेरिवेशन कराया था उसका फॉर्मूला अगर याद है, डायरेक्ट आर्टिकल का लास्ट वाला आंसर जो था वो याद है, तो उससे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। क्या था लॉस ऑफ एनर्जी? C1 C2 अपॉन में, बोलो, 2, यही है सही है। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व करके से भी आंसर वही आएगा जो आपका पहले आ रहा था, है ना। वही आया ना, करके देख लें। बताओ C1 कितना था? 600। C2 भी 600, दोनों का 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 आएगा। इसका भी, इसका भी। V1 कितना है? 200 और V2 0। नीचे 2 C1 कितना है? 600। C2 600, 10 की पावर माइनस 12 बाहर आ गई, एक पावर से एक पावर। ये 6 कितना हो जाएगा? 36, 4 जीरो। ये 100 में से जीरो गया, 200 में से जीरो गया, 200, और 200 का स्क्वायर कितना? 6 6 12 हो रहा है। 6 की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे। कौन कह रहा 12 होगा? अब देखो नीचे क्या आएगा। नीचे देखो 2 इंटू 600 600। बताओ 2 से 1 कटा 2 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 से ये गया 3 बार में, 3 2 जा, 2 जीरो हटाएंगे तो 6 पावर आ जाएगी। पावर माइनस में क्यों नहीं आई? गड़बड़ हो गई क्या कहीं? अच्छा ये माइनस का बार आया ना, मैंने क्या किया? पंडित जी फ्लो, फ्लो इसे फ्लो बोलते हैं, फ्लो। समझ रहे हो? इसको कहते हैं फ्लो। और तुम तो बोलो ही मत, उस दिन गलत करा गए, भाग गए एकदम। डिवाइड वाला एक, डिवाइड वाला क्वेश्चन एक दिन गलत करा के भाग गए एकदम। चलो कर लिया नोट। ये देखो इससे भी वही आंसर आया, सही है। तो दो मेथड है, अगर फॉर्मूला याद है तो इतनी सी जगह में ही हो जाएगा, और फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको दोनों एनर्जी निकालनी पड़ेंगी, ये वाली भी जो तरीका बताया वैसे करना पड़ेगा। सही है। फॉर्मूला याद है तो ये, नहीं याद है तो ऐसे। चलो दोनों करा दिए। नया टॉपिक लिखिए। क्या बोल रहे हैं ये? कह रहे हैं जब आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो एक प्लेट पे कैसा चार्ज आता है? एक प्लेट पे कैसा? पॉजिटिव। और दूसरी प्लेट पर उतना ही क्या आता है बताइए? निगेटिव। आता है नहीं आता? ये कल भी बात डिस्कस कर रहे थे हम कि इस वाली प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाली प्लेट पर अगर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या ये दोनों प्लेट पॉजिटिव निगेटिव तो अट्रैक्ट करती हैं, तो क्या ये दोनों प्लेट एक दूसरे से चिपक नहीं जाएंगी? क्योंकि इनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। वही आर्टिकल है, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो फोर्स लगेगा ये कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? लगता तो है तो पता है, लेकिन कितना लगता है? अच्छा ये चिपकेंगी नहीं प्लेट, उसका रीजन बता दिया था। क्यों नहीं चिपकेंगी? क्योंकि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है, एयर नहीं होती है। लेकिन फोर्स तो फिर भी लग रही होगी, चिपक नहीं रही है वो बात अलग है, लेकिन फोर्स तो फिर भी लगेगी। सही है। और वो फोर्स हम निकालते हैं कितनी लगेगी। सही है। चलो
देखिए ये प्लेट अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो दोनों प्लेट आपस में चिपक जाएंगी, नहीं चिपक जाएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हुए इसको पीछे खिसका रहे हैं, कितना डिस्टेंस तक, अरे कितना डिस्टेंस होता है ये, डी। तो हमने अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट डी डिस्टेंस इसको खिसका दिया, तो हमने वर्क करा होगा ना खिसकाने के लिए, इनको अलग अलग बनाए रखने के लिए क्या करा होगा, वर्क। कितना होगा वर्क, कोई बताएगा? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द प्लेट, इन डिस्प्लेसिंग द प्लेट अगेंस्ट, कौन सी फोर्स के अगेंस्ट, अगेंस्ट अट्रैक्शन, अगेंस्ट अट्रैक्शन फोर्स। और कितना डिस्प्लेस करा है, डी। अट्रैक्शन फोर्स कितनी मान लेता हूं मैं, एफ, ये एफ ही निकालना है मुझे। तो पहले तो वर्क बताओ, तो वर्क का क्या फॉर्मूला होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताइए वर्क मतलब डब्लू, फोर्स कितनी लग रही थी दोनों के बीच, ये इसको खींच रहा था, ये इसको खींच रही थी, कितनी फोर्स है, एफ, तो एफ फोर्स है। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया आपने इसको, डी, तो एफ डी क्या आ गया, अरे एफ डी क्या आ गया बताओ, दोनों प्लेट को अलग अलग करने के लिए एफ डी वर्क आया। अब सुन लो, क्या इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, बताओ, दोनों प्लेट के बीच क्या बन जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर होती है, क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत आसान सा आर्टिकल है, ये सारा पढ़ा चुके हैं, बस वही सारी चीजें लगा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू बराबर कई सारे हैं, तीन है। आप वो बताओ जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता हो V और चार्ज हो Q, वो फॉर्मूला बताओ जिसमें Q और V आता हो, वो फॉर्मूला जिसमें Q और V आता हो, 1/2, 1/2 Q और V वाला, CV स्क्वायर पूछ ही नहीं रहा मैं कह रहा हूं जिसमें Q आता हो और V आता हो, ऐसा बताओ ना। 1/2 Q इंटू, यही तो होता है, यही तो है 1/2 Q इंटू V, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, डिस्टेंस कितना है, D, तो V को कैसे लिख सकते हैं, V बराबर, तो गई कितनी बार तो बता दिया, E इंटू डी नहीं लिख सकते, क्योंकि E बराबर क्या होता है, E अपॉन डी, तो V बराबर E इंटू डी, यहाँ पे रख दो, तो U बराबर क्या आ जाएगा, V की जगह क्या रख दिया, ई डी। ये क्या है, U, ये U कहां से आया होगा, अरे U आया कहां से होगा, क्या इस U को हम W नहीं लिख सकते, जब W को U लिखते हैं तो U को W लिख सकते हैं, वर्क ही तो है ये भी। तो वर्क क्या आया, कितना वर्क आया, 1/2 Q E D, और इक्वेशन फर्स्ट में भी वर्क निकाल रखा है आपने, और इक्वेशन सेकंड में भी क्या है, दोनों वर्क है, दोनों इक्वल कर सकते हैं, करिए क्या आएगा, यूजिंग इक्वेशन कौन कौन सी, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एफ डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/2 Q E D के, डी से डी मर गया देखो, तो क्या आया, फोर्स कितना आया, एफ बराबर 1/2 Q E, इतना फोर्स लगता है प्लेट्स के बीच, 1/2 Q E, इतना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन इतने अट्रैक्शन फोर्स की वजह से प्लेट चिपक नहीं जाएंगी क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक रहेगा। लेकिन फोर्स कितना लगेगा पूछा जा सकता है, एक या दो नंबर, या दो नंबर में है ना, तो ये फॉर्मूला आप निकाल के दिखा दोगे, नोट कर लो जल्दी से, आसान है, कुछ ज्यादा कुछ हमने करा नहीं है ना। देखिए अब जो आर्टिकल्स करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है देखो समझ लो। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, हेडिंग लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन
ऑफ कैपेसिटर्स। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको कैपेसिटर के यूज नहीं बताया ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। कैपेसिटर बड़े साइज में नहीं, कैपेसिटर छोटे साइज में भी बनाए जाते हैं, पता है आपको? जो ग्रीन वाली प्लेट देखी है आपने, उस पे छोटे छोटे से लगे होते हैं, सिलेंड्रिकल लगे, देखे हैं, दो दो टांगों के, ऐसे छोटे छोटे देखे हैं प्लेट के ऊपर दो दो टांगों के, देखे हैं? वो भी कैपेसिटर होते हैं। और कभी कभी एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं, एक ही प्लेट के अंदर एक से ज्यादा कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं। अब आप एक से ज्यादा कैपेसिटर अगर लगा रहे हो किसी सर्किट में, जैसे रेडियो होता है, तो रेडियो के अंदर एक से ज्यादा कैपेसिटर लगे होते हैं। अब जब एक से ज्यादा कैपेसिटर लगेंगे तो उनको कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा, और दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपको दिख जाए वो कैपेसिटर, अगर इसमें इमेज दी हो तो। हाँ, क्या निकालना चाह रहे हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैं खाली कैपेसिटर लिख कर देखता हूँ, देखते हैं क्या आएगा। आ गए, देखो, बहुत सही। अभी दिखेंगी टांगे, रुक जाओ। देखिए, दिख रहे हैं कैपेसिटर आपको? ये ये प्लेट के ऊपर ये जो लगे हुए हैं, ये टावर, ये कैपेसिटर है। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, ये सारे कैपेसिटर हैं, ये सब कैपेसिटर हैं। इनको कहीं ना कहीं प्लेट्स के ऊपर लगा हुआ देखा होगा। ये देखो कैपेसिटर की कितने सारे शेप है, देखो ये भी कैपेसिटर है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये वाले कैपेसिटर तो हम इनमें लगाते हैं पंखों में, वो भी हैं। लेकिन ये माइक्रो छोटे वाले हैं, माइक्रो फैराड वाले, इनको प्लेट्स में लगाते हैं यहाँ पे बीच बीच में कहीं पे। ठीक है। ये कैपेसिटर है, देखो ये लगे हुए हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इस पे जो कलर की पट्टी लगी हुई है ना, ये इनका भी मतलब है, आगे पढ़ाऊंगा, कलर कोडिंग बोलते हैं इसको। ये आगे पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ना है आपको। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, समझ गया ना, बहुत कैपेसिटर होगा तो जब हम प्लेट के ऊपर लगाते हैं इन कैपेसिटर को, तो कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं? या तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगते हैं, या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कब लगाना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब लगाना होता है? सीरीज में अगर हमें लगाना है तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, पैरेलल में लगा रहे हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वो आर्टिकल आपको दो करने हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल नहीं आए तो यहाँ से भर भर के न्यूमेरिकल बनते हैं, सीरीज और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है वहां से न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं, और ज्यादातर चांस यहीं से आने के हैं न्यूमेरिकल, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलिए। तो आपने हेडिंग लिखी हुई है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखिए, संधारित्रों को दो तरह से संयोजित किया जा सकता है। क्या आगे लिखो, हेडिंग के अंदर लिखो, संधारित्रों को दो तरह से संयोजित किया जा सकता है। देर आर देर आर टू कॉम्बिनेशंस, देर आर टू कॉम्बिनेशंस
ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों को दो तरह से संयोजित किया जा सकता है। देयर आर टू कॉम्बिनेशंस पॉसिबल इन कैपेसिटर, देयर आर टू कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, टू कॉम्बिनेशन पॉसिबल इन कैपेसिटर, देयर आर टू कॉम्बिनेशन पॉसिबल इन कैपेसिटर। देखो दोनों के नाम, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लास 10th में किया होगा, और आपने रेजिस्टेंस को ऐड किया होगा। किसको? रेजिस्टेंस जो आर होता है, इनको सीरीज पैरेलल में ऐड किया होगा। याद है किसी को? ऐसे करके ऐड कर देते थे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये सीरीज है, पैरेलल है? ये सीरीज है। और जब ऐसे करते थे, ऐसे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। याद आया? तो ये होता था R1 R2 R3, ऐसे करके तीन रेजिस्टेंस मान लेते थे। ये भी R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस मान लेते थे। अगर सीरीज में ऐड करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल ऐड करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ओम्स लॉ लगाकर इनको ड्राइव कर लेते थे। याद है सीरीज का फॉर्मूला क्या था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता था सीरीज में, है ना? याद है पैरेलल का? 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/, ये याद था पैरेलल का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपॉन में आ जाता है, और सीरीज में सीधे सीधे लिखते हैं। रेजिस्टेंस में होता है ऐसा, सब में नहीं होगा ऐसा। ये किसको जोड़ा था आपने सीरीज में? रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझिए क्या होता है? जब पहले एंड को बैटरी से जोड़ेंगे, पहले रेजिस्टेंस के पहले एंड को बैटरी से, ये बैटरी से कनेक्ट होगा, और दूसरे एंड को दूसरे कैपेसिटर के पहले एंड से, दूसरे कैपेसिटर के दूसरे एंड को तीसरे कैपेसिटर के पहले एंड से, और तीसरे कैपेसिटर के दूसरे एंड को बैटरी से। मैं तो ठीक हूँ, आप हैंग हुए लगता है। पहले कैपेसिटर में दो एंड है, सॉरी कैपेसिटर कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस, दो एंड है, एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ है। तो मैं कह रहा हूँ पहले कैपेसिटर के पहले एंड को बैटरी से, और दूसरे एंड को दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से, दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड को तीसरे रजिस्टर के पहले एंड से, और तीसरे रजिस्टर के दूसरे रेजिस्टेंस एंड को बैटरी से। यही तो बोला मैंने, समझ गए? तो ऐसे करके अगर लगे होंगे तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा सीरीज। और जब तीनों कैपेसिटर के पहले एंड को और तीनों कैपेसिटर बोल रहा हूँ बार बार, तीनों रेजिस्टेंस के पहले एंड को तीनों रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को एक साथ जोड़ देते हैं। देखो इसको 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 एक साथ जोड़ दिया, तो इसको एक साथ जोड़ दिया, तो उसको कहते हैं पैरेलल। सही है? अब यही काम आपको कैपेसिटर के साथ करना है। अच्छा आप सुन लो, रेजिस्टेंस को तो हम ऐसे दिखाते हैं बना के, क्रॉस जिगजैग लाइन से, लेकिन कैपेसिटेंस जब जोड़ोगे तुम, कैपेसिटर को जोड़ोगे तो ऐसे नहीं दिखाओगे। कैपेसिटर का सिंबल क्या यूज होगा? कैपेसिटर का सिंबल ऐसे करके यूज होगा, बस दो प्लेट बना देनी है आपको, बस ये कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट है ना, बस दो प्लेट बना देनी है, बस खत्म, कुछ नहीं करना बाकी। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं। सही है? अच्छा ये वाले दोनों फॉर्मूले फिर से पढ़ने हैं अगले चैप्टर में। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, उसमें ओम का नियम फिर से पढ़ना है। पूरी क्लास 10th की फिजिक्स फिर से पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी वाली, और उससे आगे का कहीं और ज्यादा एडवांस में पढ़ना है। ठीक है? सही है? तो ये फॉर्मूले दोबारा ड्राइव कराऊंगा आगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बताया अभी मैंने, कैसे समझाया, आपको याद है ना? देखिए श्रेणी क्रम में, चलिए जोड़ते हैं।
देखिए जरा, हमने क्या किया, इस पहले कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पहले कैपेसिटर को क्या दे दिया बताइए, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे क्या आ जाएगा, अब ध्यान सुनना, कितना प्लस प्लस का क्यू चार्ज दिया ना आपने, इस पे प्लस क्यू आएगा तो आगे वाले कैपेसिटर की जो प्लेट है उसको ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, अब ध्यान सुनना जरा, इस पे माइनस आ जाएगा, इसके इधर वाले सरफेस पे निगेटिव आएगा लेकिन उधर वाले पे क्या आएगा, अगर एक साइड माइनस क्यू आया है तो दूसरी साइड कैसा आएगा, प्लस क्यू, इसके दूसरी साइड कैसा आएगा, प्लस क्यू, और वो प्लस क्यू यहां से होता हुआ इस वाले कैपेसिटर की प्लेट पे आ जाएगा क्या, देखो, तो इस वाली प्लेट पे भी कितना आ जाएगा, और जब इधर प्लस क्यू आया तो अगले वाले कैपेसिटर के इधर की साइड कौन सा आएगा, माइनस क्यू, और दूसरी साइड कैसा आएगा, फिर से दूसरी साइड जो प्लस क्यू है वो फिर से आगे चला जाएगा क्या, देखो यहां से होता हुआ ये प्लस क्यू फिर से कहाँ गया, इस वाली प्लेट पे, इस पे भी कितना आया, इस पे प्लस क्यू आया तो इधर वाले कैपेसिटर की इधर वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू, अब एक साइड माइनस का क्यू आएगा तो दूसरी साइड क्या आएगा, प्लस का क्यू, और अब इस प्लस क्यू को हम कहाँ, इसको क्या कहाँ कर देते हैं बताओ, बैटरी नहीं